कहना है। तो ये गंदगी हमको नहीं करनी है, हमको सफाई का ध्यान रखना है। अगर हम सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा बताइए। अगर हमारे आसपास गंदा रहेगा, हमारे घर के आगे आंगन गंदा रहेगा और रास्ते वगैरह गंदे रहेंगे तो उससे क्या होगा, अनेक प्रकार के जम्स उत्पन्न हो जाते हैं, रोगाणु, रोग के कीटाणु हो जाते हैं, पनप जाते हैं और वो हवा में भी आते हैं। अब हवा तो हम सांस में लेते हैं कि नहीं लेते हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक क्या होती है, शुद्ध हवा। अब हवा तो बहुत कुछ है लेकिन शुद्ध होनी चाहिए हवा भी। अगर गंदी हवा अगर हम सांस में लेंगे, हमारे फेफड़ों में जाएगी तो क्या हो जाएगा, बीमारी होंगी, है ना। तो यही गंदगी अगर पानी में जाएगी, उस दूषित जल को अगर हम लेंगे तो उससे भी हम बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चों हमको आसपास की सफाई रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग रखोगे ना, जैसे कक्षा में भी आते हो तो वहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है, तो उस कूड़े को हमने पहले तो कूड़ा हमने करना ही नहीं है, कोई भी कागज़ हमको फाड़ने फूड़ने नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर छिलका वगैरह है पेंसिल वगैरह का, उसको हमने डस्टबिन में डाल के सीधे क्या करना है, कचरे के गड्ढे में डालना है। अब इसके बाद आती है बच्चों व्यक्तिगत स्वच्छता। ये तो परिवेश की स्वच्छता हो गई, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम पढ़ते हैं, जो भी हमारे आसपास का वातावरण है उसको भी हमने क्या करना है। अब ये नहीं कि हमने अपने घर की सफाई तो की और कूड़े को हमने रास्ते में फेंक दिया, ऐसा भी नहीं करना है। तो कूड़े फेंकने की जो निर्धारित जगह होती है वहीं पर हमने कूड़ा डालना है, समझ आ रही है। अब है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर, ये हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता जो होती है वो शारीरिक स्वच्छता से लेकर खान पान हर चीज़ में हमको शुद्धता रखनी है, समझ रहे हो। स्वच्छता और शुद्धता और सफाई ये एक ही चीज़ है, सारी बात समझ में। क्लीन भी कहते हैं, क्लीन कर दिया हमने, क्लीन का मतलब भी क्या है, हमने साफ कर दिया, है ना। और सुबह से ही हमारी स्वच्छता शुरू हो जाती है। आप घरों में भी देखते हो अपने मम्मी लोगों को, दादी लोगों को, और आंगन में झाड़ू लगाना, अंदर की सफाई करना। ऐसे हम विद्यालय में आते हैं तो पूरी सफाई करते हैं नहीं करते हैं। तो इसके साथ साथ बच्चों हमने अपनी सफाई भी करनी है। अब हमारी मुख्य सफाई क्या है, नाखून कटे होने चाहिए, यहाँ से जाते हो तो हाथों को बिल्कुल साबुन लगा के ऐसे भी इसको पूरा झाग आने तक ऐसे रगड़ के धोना है। कहीं से भी आते हो तो बिना हाथ धोए आप कोई भी खाने वाली चीज़ को नहीं